Hare Krishna. So, how to remain concentrate, consistency and focus in bhakti. हम यूथ का पता है क्या होता है, हमारी टेंडेंसी पता है क्या होती है, हमें हर एक चीज़ नई चाहिए होती है, फिर वो मोबाइल हो या फिर कुछ भी हो। हमारी लाइफ में हमें चेंजेस पसंद है, हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। मेरी पहली वीडियो देख के मुझे एक भक्त ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आपने कहा था कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ नॉन परमानेंट है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में भी परमानेंट है, तो क्या है मटेरियल वर्ल्ड में परमानेंट क्या है? क्या होता है कि हम जब भक्ति करते हैं ना, तो हमारा भक्ति में फोकस नहीं रहता है, हमारा भक्ति में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, हम भक्ति में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज के सेशन में आपको यही समझाऊंगी, ठीक है। वॉज ग्रेटर देन गॉड। एक बार विद्वानों की सभा लगी हुई थी और किसी ने क्वेश्चन किया कि भगवान से भी बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इस दुनिया में कौन है। तो विद्वानों की सभा थी, एक पंडित खड़ा हुआ और बोला कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ये पृथ्वी है। तो पीछे से किसी ने हाथ ऊपर करके कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी से भी बड़ा कुछ है इस दुनिया में, पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है। चलो ये भी ठीक है, सूर्य सबसे बड़ा है। तो पीछे से एक डिवोटी आकर खड़ा और बोला कि मैं प्रभुपाद का सेशन अटेंड करती हूँ, मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुनती हूँ, मुझे पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, पृथ्वी नहीं है, सूर्य नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़े है भगवान का धाम, इस दुनिया में सबसे बड़ा है भगवान का धाम। मैंने कहा ठीक है, मेरी भी बारी आने दो, मुझे भी बोलने दो, मैं भी लेक्चर अटेंड करती हूँ। तो कहा कि इस दुनिया में पृथ्वी से भी बड़ा कुछ है, सूर्य से भी बड़ा कुछ है और भगवान के धाम से भी बड़ा कुछ है। तो क्या भगवान खुद, भगवान के धाम से भी बड़े है भगवान, लेकिन वो ग्रेटर देन गॉड, भगवान से भी बड़ा क्या है? तो सब बोले कि भगवान से बड़ा क्या हो सकता है? तो भगवान से भी बड़े हैं भगवान के भक्त। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस संसार में, समग्र जगत में भगवान से भी बड़ा कौन है? भगवान का भक्त है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान खुद कह रहे हैं। जब भागवतम में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का संवाद हो रहा था, तो सुदर्शन प्रभु दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। भगवान ना दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, यहाँ तक कि इवन विष्णु भगवान के पास भी गए, वो विष्णु भगवान के पास भी गए, लेकिन भगवान ने हाथ ऊपर करे कि नहीं दुर्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे भक्त का अपराध किया है, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। और सुदर्शन मेरे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जब भक्त पर भीड़ पड़ती है, जब वैष्णव अपराध होता है, तब सुदर्शन खुद भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। वो इंतजार नहीं करता मेरी आज्ञा का कि कब नारायण बोलेंगे, कब मेरे प्रभु कहेंगे कि जाओ उस भक्त की रक्षा करेंगे। सुदर्शन विदाउट एनी परमिशन वो भक्त की रक्षा करने के लिए चला जाता है। तो दुर्वासा ने कहा, प्रभु मैं आपके शरणों में आया हूँ, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्रभु उपाय बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने कहा कि तुम जाओ, तुमने जिसका अपराध किया है, तुमने अम्बरीश का अपराध किया है, तो तुम उस भक्त के शरणों में जाओ। अगर गलती से या फिर बाय मिस्टेक, मतलब किसी भी कारण से अगर हमसे भगवान के भक्तों का अपराध हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ये सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उस भक्त के शरणों में जाना चाहिए, उसकी शेल्टर रहनी चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दुर्वासा भागते हुए आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए और कहा कि हे राजर्षि, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। हमारे अम्बरीश महाराज तो बड़े ही हम्बलनेस वाले, तो उन्होंने दुर्वासा को खड़े किया और बोले कि हे ऋषिवर, अपराध मैंने किया है और माफ़ी आप मांग रहे हैं, अपराध हमने किया और क्षमा आप मांग रहे हैं। ये तो उनकी हम्बलनेस थी। तो कंक्लूजन ये है कि नेवर एवर लीव द शेल्टर ऑफ लोटस फीट प्योर डिवोटी, नेवर एवर लीव द शेल्टर ऑफ योर प्योर डिवोटी, नेवर एवर लीव द शेल्टर ऑफ योर सीनियर, योर काउंसिलर, योर शिक्षा गुरु, योर स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें कभी भी भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाता है तो हमें उनके शरणों में जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और भगवान खुद क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, कि मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं भक्तों का दास बन के रहता हूँ। अर्जुन का रथ हाका, अर्जुन का नौकर बन गए, उनके सारथी बन गए। तो जिसका संग
भगवान खुद करना चाहते हैं, जिसका संग भगवान खुद करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग हम भला क्यों नहीं करें। हमें खुद भी तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। और आपने कभी भगवान को अकेला देखा है? आप ही बताएं, क्या आपने कभी भगवान को अकेला देखा है? या तो भगवान ग्वाल बाल के संग होते हैं, या तो गोपियों के साथ होते हैं, या फिर अपने भक्तों के साथ होते हैं, या फिर राधा रानी के साथ होते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, जस्ट बिकॉज उसे अकेला रहना पसंद नहीं। हाँ, वो अपने आनंद में ही सच्चिदानंदमय है भगवान, पर फिर भी उसे भक्तों का संग, बिकॉज कृष्णा लव्स डिवोटी एसोसिएशन। कृष्ण को डिवोटी एसोसिएशन से प्रेम है। सो एक था कि हमें वूज ग्रेटर देन गॉड, इससे हमें ये जानने मिलता है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, कि कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। फिर रिकम्युनिकेशन बाय प्योर डिवोटी। एक बार क्या होता है कि जो बहुत सारे कपल्स होते हैं ना, बहुत सारे कपल्स मिलकर ऐसा प्लानिंग करते हैं कि चलो हम ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे कपल ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम शिमला मनाली ऑल दैट जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज कोई नॉर्मल कपल है, वो किसी अच्छे कपल से कुछ सीखने के लिए, अगर वो किसी अच्छे कपल का संग करेगा, एसोसिएशन करेगा, तो वो नॉर्मल कपल भी अच्छी तरह से रह पाएगा। तो किसी को बिजनेस करना है तो वो बिजनेसमैन का एसोसिएशन करेगा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर का एसोसिएशन करेगा। अगर किसी को शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो वो किसी टीचर का संग करेंगे। और हमें भक्ति करनी है तो हमें किसका संग करना चाहिए? हमें भक्त का संग करना चाहिए। कभी कभी पता है चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कया लव मात्र साधु संग। थोड़ा सा भी साधु संग कर लोगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाना है। चैतन्य महाप्रभु खुद भक्तों का संग करते थे, गदाधर पंडित का संग करते थे, नित्यानंद का संग करते थे, श्रीवास आंगन में सभी भक्तों के संग में कीर्तन करते थे, नगर संकीर्तन करते थे। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? पहले पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? वो इज ग्रेटर देन गॉड। भगवान से भी बड़ा कौन है? तो भगवान से भी बड़ा है भगवान का भक्त। तो भगवान का भक्त बड़ा है, हमें ये पता चल गया है, ठीक है। तो भगवान के भक्त का एसोसिएशन कैसे करें? वो प्योर डिवोटी कौन है और इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर एक भी दिन आपका डिवोटी एसोसिएशन के बिना जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका भक्ति में फोकस, भक्ति में कंसंट्रेशन, भक्ति में कंसिस्टेंसी नहीं रहेंगी। आप अनस्टेबल हो जाओगे, आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, बिकॉज यू एसोसिएटेड टू अनदर पीपल, दोज वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। अगर आप अनदर पीपल का संग करोगे, एसोसिएशन करोगे, तो आपको डिमोटिवेट करेंगे। अगर आप राइट पीपल का एसोसिएशन करते हो तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। राइट पीपल माने के डिवोटी, ऑफ कोर्स डिवोटी आपको मोटिवेट करेंगे। और हमें क्या करना चाहिए? डिवोटी फ्रेंड्स बनाने चाहिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आई डोंट नो लिरिक्स। सो कुछ भी हो जाए हम भक्त का संग नहीं छोड़ेंगे। सो भक्त का संग कैसे कर सकते हैं? हमें भक्त का संग कैसे करना चाहिए? I mean, कितने प्रकार के भक्तों के संग आते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वाणी से और दूसरा है वपु से। वपु से मीन्स के मंदिर में कोई लेक्चरर है, या फिर कोई फेस्टिवल है, संडे फेस्ट प्रोग्राम है, या फिर कोई सीनियर डिवोटी आए हैं, तो हम उसका फिजिकली एसोसिएशन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट उनका एसोसिएशन कर सकते हैं। मानो अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है कोविड जैसी कि हम फिजिकली एसोसिएशन नहीं कर पाते हैं, सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर फिजिकली एसोसिएशन नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है वाणी से। हम वाणी से प्रभु का भक्तों का एसोसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी डिवोटी पर ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है कभी किसी को नहीं हो सकता है, तो आप शिल प्रभुपाद का डायरेक्ट एसोसिएशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट शिल प्रभुपाद का एसोसिएशन कर सकते हैं। हाउ टू गेट डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ शिल प्रभुपाद? कैसे हम शिल प्रभुपाद का डायरेक्ट एसोसिएशन करें? प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद ने लिखी हुई बुक्स, प्रभुपाद के पर्पस,
आप अपना एक नियम बना लो, आप एक रूल्स बना लो कि आप एवरीडे प्रभुपाद की बुक रीड करोगे, आप एवरीडे भगवत गीता रीड करोगे, आप एवरीडे श्रीमद् भागवतम रीड करोगे, आप एवरीडे प्रभुपाद लीलामृत रीड करोगे। हमें करना चाहिए, बस दैट्स इट, हो गया। यू गॉट डिवोटी एसोसिएशन श्रील प्रभुपाद। एक बार एक भक्त ने श्री प्रभुपाद से ये क्वेश्चन किया कि प्रभुपाद जी, मैं ना भगवान को कभी कभी भूल जाता हूँ, मैं भगवान से कभी कभी विस्मृत हो जाता हूँ, भगवान से विमुख हो जाता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डिवोटी एसोसिएशन। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप रेगुलर, आप कंपलसरी भक्त का संग करते हो तो आप कभी भगवान से दूरी नहीं होगी, आप कभी भगवान से विमुख नहीं हो पाएंगे। तो हमें डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम करप्ट डिवोटी एसोसिएशन। हमें ये पता है कि हमें डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए, हमें ये पता है कि राइट डिवोटी एसोसिएशन क्या है, हमें ये भी पता है कि हम डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद का एसोसिएशन कर सकते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम करप्ट एसोसिएशन क्या है, राइट एसोसिएशन क्या है, राइट संघ क्या है। कभी कभी ना मैं कहती हूँ कि मैंने अभी कहा कि हमें डिवोटी फ्रेंड्स बनाने चाहिए, लेकिन डिवोटी फ्रेंड्स बनाने का मतलब यही नहीं है कि कितना सोना लग रहा है, कितनी सोनी लग रही है, वो प्रभु जी आप धोती कुर्ते में कितने प्यारे लग रहे हो, आप कितना अच्छा मृदंग बजा लेते हो, माता जी आप गोपी ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये कैसे कर लेते हो आप। तो ये नहीं है। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब क्या है, राइट डिवोटी एसोसिएशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए, कृष्ण को, गोविंद को सेंटर में रख के हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर हमें भक्ति में कंसिस्टेंसी लानी है, अगर हमें भक्ति में कंसंट्रेशन बढ़ाना है, हमारा फोकस भक्ति में रहे, इसीलिए हमें राइट डिवोटी एसोसिएशन के लिए ये सब नहीं करना है, ये रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो आप ये छोड़ दीजिए, ये आप करें ही मत। कभी कभी वो क्या होता है कि जो नए नए भक्त होते हैं ना, तो पुराने भक्तों को बोल देते हैं कि वो प्रभु जी ने आपको डांट दिया, वो प्रभु जी तो कैसे आप पर गुस्सा ही करते रहते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो आपको ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, आप तो बड़े ही सहनशील हो, आप तो बहुत कुछ टॉलरेट कर लेते हो। तो वो पता है क्या करता है, वो आपको डीमोटिवेट करता है और आप डीमोटिवेट हो भी जाते हो। लेकिन हमें ऐसे भक्तों से हमें दूर रहना चाहिए, बिकॉज वो हमें भक्तों से दूर करने की कोशिश करे। और हमारे सीनियर अगर हमें डांट देते हैं तो हमारे भले के लिए, उसमें उसका प्रेम छुपा हुआ होता है। तो डिवोटी एसोसिएशन वाणी से, वपू से हम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिवोटी एसोसिएशन से भक्ति में कंसिस्टेंसी, स्थिरता, कंसंट्रेशन, फोकस कर सकते हैं। सो हरे कृष्ण। हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दूसरे पार्ट में ये बताऊंगी कि भक्ति में फोकस करने के लिए फिर से हमें क्या करना चाहिए। एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से किसी ने क्वेश्चन किया कि हम भक्ति, मैं तो रोज भक्ति करता हूँ, मैं तो रोज माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर भी मेरा भक्ति में मन ही नहीं लगता है, फिर भी मैं कंपलसरी भक्ति कर ही नहीं पाता हूँ, तो ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि आप कार ड्राइव करते हो या फिर कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हो और फिर 2-3 सेकंड के लिए, ओनली 2-3 सेकंड के लिए आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी नज़र इधर उधर हो गई तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि क्या ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर हमारा ध्यान हट जाएगा तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। दैट्स पॉइंट। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम एवरी डे जप कर रहे हैं, लेकिन जप करते करते 1-2 मिनट हमारा ध्यान इधर उधर हो गया, तो काम वासना में लग गया या माया में लग गया, तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट, हमारा भक्ति से पतन हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए। सो थैंक यू। हरे कृष्ण।